ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो थैंक यू सो मच बहुत सारी दुआओं के लिए। और मैं हमेशा थैंक यू कहती हूँ क्योंकि आप हमेशा मुझे प्यार देते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मुझे एनर्जी देते हैं। तो इसलिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आपका थैंक यू कहूँ। और थैंक यू सो मच बहुत सारे प्यार के लिए। तो अभी जो है ना, काम मेरे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। काम घर के भी चल रहे हैं, बाहर के भी चल रहे हैं, शॉपिंग भी चल रही है, समेटा समेटी भी चल रही है और उसके साथ पैकिंग भी चल रही है। इतने काम चल रहे हैं क्योंकि जब आप कुछ प्लान करके करते हो ना, मतलब जब आपने प्लान किया वो आपके पास टाइम हो फिर तो आप कर लेते हैं, लेकिन जब आपके पास टाइम भी कम हो, आपका ऐसा कुछ प्लान भी ना हो, तो आप आधे पागल हो जाते हैं, जैसे मेरी आजकल हालत हुई है। तो ये है कि खैर मैं एक्साइटेड बहुत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश भी बहुत हूँ, लेकिन इतने काम है और उस्मान को मतलब फ्री नहीं हो रहे, वो बिल्कुल ही फ्री नहीं हो रहे हैं। और जब जो उनके पास फ्री टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे वो बेचारे इतने थके हुए होते हैं कि मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं उन्हें कहूँ। लेकिन ज़ाहिर है अभी हमारे पास दिन बहुत कम है, तो इसलिए शॉपिंग भी रहती है और काफ़ी सारे काम रहते हैं। और अभी तक अपने तो मतलब कुछ सोचा ही नहीं है, अपना तो कुछ पता ही नहीं है। मेरा तो ये इरादा था कि मैं कह रही थी कि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने बहुत सारे कपड़े भी स्टिच कराए थे, लेकिन ज़ाहिर है कतर एयरवेज से आई थी मैं, हालांकि मैंने डायरेक्ट कतर की वेबसाइट से अपनी टिकट खुद ली थी, लेकिन उस टाइम पे भी इतना ज़्यादा लगेज का वेट अलाउ नहीं था। तो कुछ चीज़ें घर की थी, कुछ मेरी भी थी इस तरह से। तो वो ये हुआ था कि कपड़े मैं रख कर आ गई थी। मुझे अभी कुछ कपड़े याद हैं, कुछ तो मुझे याद ही नहीं है क्योंकि एंड के डेज में मैंने स्टिच तो कराए थे लेकिन मैं ला नहीं सकी थी। तो अभी जाके देखूंगी इंशाल्लाह ताला। अभी तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, कुछ मेरे बिल्कुल नए नए थे जो मैंने एक बार दो बार पहने थे, वो भी मैं रख के आ गई थी अम्मी के घर, क्योंकि बाकी तो मैंने दे दिला दिए थे। लेकिन मुझे ये आइडिया था, मैंने कहा चलो अगर मैं नेक्स्ट ईयर चक्कर लगाती हूँ तो वो कपड़े फिर मैं ले आऊँगी साथ अपने। इस तरह से कुछ चीज़ें मैं रख के आई थी। तो अभी इंशाल्लाह ताला वो भी जाके देखूँगी क्योंकि मुझे बहुत ही अशद ज़रूरत है। और यहाँ पे मेरे पास बाहर जाते हुए तो मैं खैर यहाँ पे आप कुछ भी जीन्स शर्ट पहन लो, ट्राउज़र शर्ट पहन लो या कुछ भी लॉन्ग शर्ट पहन लो, ऐसे चल जाता है। लेकिन घर में ज़ाहिर है आपको ज़रूरत आते हैं या कहीं थोड़ा बहुत मिलना जुलना जो होता है, तो इसलिए वो इंशाल्लाह ताला मैं जाके वहाँ पे देखूँगी। लेकिन यहाँ के भी काम जो है वो काफ़ी सारे हैं और साथ साथ मेरी एडिटिंग का काम जो है ना वो भी साथ साथ चल रहा है, वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ साथ साथ वो भी करूँ। और आजकल नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही, नींद के तो बहुत ही बुरे हालात हुए हैं। तो खैर ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है, अल्लाह पाक खैर करे और अल्लाह ताला सब कुछ खैर खैरियत से करे। लेकिन इसकी भी अपनी खुशी है और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जाओगे अपनों से मिलोगे तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें फिर आपको शायद याद भी नहीं आएंगी, भूल जाएंगी। तो अभी थोड़ा सा ये टाइम है तो कोई बात नहीं, सह लेंगे। तो ये है बस जी हमारी अपडेट। और चलें जी ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं और दिन का भी स्टार्ट करते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ा सा बिजी मैं आजकल ज़रा ज़्यादा जा रही हूँ और आपको अगर मैं रिप्लाई ना कर सकूँ तो आई एम सॉरी। मैं कमेंट्स पढ़ लेती हूँ भागते दौड़ते, लेकिन सम टाइम रिप्लाई नहीं करती, सम टाइम लाइक कर देती हूँ। और उसके अलावा जो है ना मुझे यहाँ पे मैं आपको इसलिए बताती रहती हूँ साथ साथ क्योंकि बातों से बातें निकलती जाती हैं कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मसला है एलर्जी का और मैं अभी वैक्सीनेशन वगैरह नहीं करा रही, देखूंगी बाद में या वापस आके इंशाल्लाह हो सकता है ख़त्म हो जाए। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कब तक रहती है। मुझे तो इसने इस बार हिला दिया है। मैं मतलब बाहर जाना मेरी अब मजबूरी है, अदरवाइज मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा सक रही हूँ। जिस दिन मैं बाहर जाती हूँ, जब बाहर जाती हूँ वापस आके कंफर्म तबीयत ख़राब। तो आप मुझे बताइएगा ये पोलन है या ये जो एलर्जी चल रही है कब तक रहती है, क्या इसका सीन है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर मैं रिप्लाई ना कर सकूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं पढ़ सबके कमेंट्स रही हूँ और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश भी होगी कि मैं सबको रिप्लाई करती रहूँ, अपनी साथ साथ मैं आपको अपडेट भी देती रहूँ। तो ये है सिचुएशन के, बस जाना मेरी मजबूरी है। लेकिन मुझे बहुत बहुत इसने इस बार इस सीज़न में ना इसने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया है, इतना इसने मेरा बुरा हाल किया हुआ है। अभी भी मतलब बस नाक बह रहा है, नाक जल रहा है, आंखें जल रही हैं, सर घूम रहा है, जिस्म में दर्द है, फीवर है, ये सारे सिम्टम्स उसी के आई नो। लेकिन मैं अभी इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं ले रही और ना मतलब पैरासीटामोल ले लेती हूँ या इस तरह की चीज़ें ले लेती हूँ, लेकिन इसकी स्पेसिफिक जो कोई वैक्सीनेशन है या इसकी मेडिसिन है वो मैं अभी नहीं ले रही हूँ।
तो देखते हैं, मुझे बताइएगा कब तक इससे मेरी जान छूटेगी, कब ख़त्म होगी ये, या फिर वापस आके इंशाल्लाह ताला इसका कुछ करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी मेरा फोकस ज़रा उस तरफ है, तो इसको मैं ना मतलब चाहते ना चाहते हुए भी इग्नोर कर रही हूँ। तो चलें जी, अब व्लॉग का भी स्टार्ट करते हैं। बातें फिर ज़्यादा होती जाती हैं। आजकल थोड़ा सा एक्साइटमेंट का लेवल भी ज़रा बढ़ा हुआ है तो ये चलता रहता है। चलें जी, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। 27 वाले उठा गए हैं लगेज बैग। सबसे पहले जो मेरा टास्क था ना वो था बैग्स बराबर करना। एक्चुअली बैग्स जो है ना वो बराबर करने का मतलब ये है कि बैग्स मैंने बहुत सी जगहों पे जाके देखा, बहुत सारी जगहों पे मैंने बैग्स देखे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बैग्स जो है ना वो बड़े बड़े थे और मुझे चाहिए था बिल्कुल ही छोटा और थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी वाला बैग। तो खैर मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, मैंने जगह जगह वीडियो तो नहीं बनाई है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और फिर मैं देख रही थी तो बैग्स एक तो बहुत बड़े थे और हमें इतना ज़्यादा लगेज अलाउ नहीं था। फिर हमने लैपटॉप्स भी अपने लेके जाने थे, मेरा बहुत सारा व्लॉगिंग का और एडिटिंग का और इस तरह की मेरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे इसलिए ना ऐसा बैग चाहिए था जो थोड़ा सा छोटा हो और थोड़ा सा अच्छा भी हो। तो खैर अब मुझे यहाँ से तो नहीं मिला, तो कहीं और से जाके इंशाल्लाह देखूँगी। अच्छा जी, तो मैं तैयारी स्टार्ट करने लगी हूँ। और ये जो बैग्स हैं ना ये वैसे 2 यहाँ मैंने रखे हुए हैं, बाकी ऊपर हैं। अच्छा, मैं आई थी कतर एयरवेज़ पे, तो ये वाला बैग जो है ना ये मैं लेके आई थी। उस्मान आए थे ब्रिटिश एयरवेज़ पे, उस्मान मुझसे पहले आए थे, तो ये बैग आई थिंक वो लेके आए थे। तो अभी जो है ना ये इसका टैग भी नहीं उतारा। और अभी बैग्स जो है ना इसमें मेरे थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए हैं और स्टोरेज में मैं नहीं रख रही थी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा सर्दियों में प्रॉब्लम होता है। तो चलें जी, अब बैग्स को निकालें और टैग में उसको उतारती हूँ। और ये जो है ना अभी निकाल के, और इसमें थोड़े बहुत उस्मान के वैसे मैंने सर्दियों के कपड़े रखे थे, इतना ज़्यादा नहीं। तो अब हम लोग थोड़ी तैयारी शैयारी शुरू करते हैं। पूरे 2 साल हो गए हैं और अब देखते हैं कि कैसा रहता है। इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा रहेगा। अच्छा, ये जो है ना मैं अभी खोलती हूँ इसको भी, उसको भी। टैक्स इसके तो मैंने खैर उतार दिए थे, उसके लगे मैं उसके उतार के और बस इसको खाली करके ना अब सामान वगैरह आहिस्ता आहिस्ता रखना स्टार्ट करती हूँ। थोड़े से दिन रह गए हैं तो टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। मैंने लिया था इसको ऑन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने मंगवाया था। अच्छा, ये जो है ना मैंने मंगवाया था, तो इसका भी जो है ना वो यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं कुछ सोच रही थी, मेरे माइंड में कोई बात थी तो मैं इसलिए रुक गई। अच्छा चलें जी, तो इसको अभी खाली कर देते हैं, उस्मान के कपड़े शपड़े निकालते हैं इससे और काम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये जो बैग्स हैं ना इनको मैं उस रूम में लेके जाऊँगी, वहाँ पर अब रखती हूँ मैं सामान सारा। मैं वेट देख रही थी, अभी ये आ रहा है तकरीबन 13 kg आ रहा है। अच्छा, ये मैंने क्या प्रेस कर दिया, इसमें डिफरेंट यूनिट्स भी हैं। अच्छा, ये तकरीबन 13 kg आ रहा है और इसमें जो है ना अभी सिर्फ उस्मान के थोड़े बहुत सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं। तो वेट हमें कितना अलाउ है तो उस हिसाब से मुझे बैग्स जो है ना सबसे पहले तो बैग्स बना के रखने होंगे। आजकल लोग यहाँ बड़े आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं समर हॉलीडेज़। तो इंशाल्लाह ताला हम भी जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह ताला। तो चलें जी, इसको करते हैं। इसमें ना बस उस्मान के कुछ कपड़े रखे हुए थोड़े से हैं, क्योंकि होते हैं ना तो उनके मैं कुछ रख देती हूँ। थोड़े बहुत गर्मियों के जैकेट्स रख ली थी मैंने, तो बाकी ऐसा सामान तो नहीं है। मुझे आज ना बार बार मुझे फ़ीवर हो जाता है और फिर मेरी हालत जो है ना वो ख़राब हुई हुई है। मैंने वॉश करके रखी थी जैकेट्स उस्मान की, तो अब ये मैं अलमारी में रख देती हूँ फ़िलहाल। उस्मान की चादर मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से, और उसके अलावा कुछ नई शर्ट्स भी रखी हुई हैं जो भी यूज़ ही नहीं की उस्मान ने, ये भी इसमें रखी हुई हैं। इनमें ना कपड़े ज़्यादा नहीं है, मसला ये है कि ये मोटे कपड़े हैं ना जैकेट्स वगैरह, तो इसकी वजह से वेट जो है वो ज़्यादा इसका हुआ है, वरना कपड़े इतने ज़्यादा नहीं है, ये भारी हैं काफ़ी ज़्यादा। आए थे ना उन दिनों में पीक पे कोविड था, कोविड बहुत ज़्यादा था और मैंने तो होटल में क्वारंटीन किया था, उस्मान ने भी। तो अभी मैं देख रही हूँ तो बैग्स जो है ना इनमें से मास्क ही मास्क निकल रहे हैं। इतने ज़्यादा हमने लिए थे, सजीला ने भी हमें काफ़ी सारे दिए थे, हमने खुद भी बहुत सारे लिए थे, मेरे तो बंडल रखे हुए हैं पूरे। तो तब ये नहीं पता था आगे हालात कैसे होते हैं, कैसे जाते हैं। तो आज ना मैं देख रही हूँ तो मास्क ही मास्क निकल रहे हैं। देखें यहाँ पे भी मास्क, जहाँ से भी देख रही हूँ ना हर खाने से मास्क ही मास्क निकल रहे हैं। ये बैग लिया था मैंने अम्मी से, क्योंकि मेरी जो थी कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट, तो उसमें ना ज़्यादा लगेज मुझे अलाउ नहीं था। तो ये एक मिनट, तो फिर अम्मी ने मुझे कहा था कि कपड़े वाला एक बैग ले लो। उस टाइम पे बिल्कुल एंड के टाइम पे अम्मी के पास एक रखा हुआ था, ये मैंने फिर ले लिया था। फिर एक ये बड़ा वाला बैग लिया था और मैंने जो नए लिए थे ना वो फिर वहीं पे छोड़ के आई थी। एक ये वाला था
और ये वाला था छोटा जो कपड़े वाला था और हैंड कैरी था, और बाकी जो मेरा अपना बैग पर्स वगैरह होता है। तो ये भी अभी निकालती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसको भी फिल कर लूँ क्योंकि ये मैं अम्मी से लेकर आई थी, तो इसको भी लेती जाऊँ ताकि ये उनको फिर मैं दे दूँगी। और वहाँ मेरे बैग पड़े हैं तो वापसी पे हो सकता है मैं फिर वो लेकर आऊँ, तो इसको भी निकाल लेते हैं। मैं ना उस्मान के जो लेकर आई थी ना कुर्ता शलवार और कमीज़ शलवार, ज़्यादा नहीं लाई थी, थोड़े से लेकर आई थी, एक बार भी उस्मान ने नहीं पहने। यहाँ पे ना ईद बकरीद पे ऐसी छुट्टी होती है ना, इतना ज़्यादा मिलना जुलना होता है, तो ये अब तो ले जाऊँगी पाकिस्तान। ज़्यादा नहीं लेके जा रही क्योंकि मैंने वहाँ से कपड़े फिर लेकर आने हैं। अब हमारे वहाँ पे रखे भी हुए हैं और ज़ाहिर है नए लेंगे, शॉपिंग करेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये थोड़े बहुत मैं कह रही थी 2-3 रख लूँ स्टार्टिंग के डेज़ के लिए ना, फिर वहाँ पर जाके अम्मी के घर मेरा सामान है तो वो भी ओपन करना है, तो उसमें भी फिर देखेंगे। एक मतलब एक ये वाला है, ये तो ईद पे पहना था, और ये वाला है, ये बहुत पतला है, ये वाला शायद उस्मान जब वहाँ जाके पहने, देखेंगे गर्मी की क्या सूरत हाल होती है। अच्छा जी, ये देखें बैग्स, ये 2 बैग्स मैं लेकर आई हूँ, ये बिल्कुल ही सेम है, आइडेंटिकल हैं। अच्छा ये मैं जब गई थी ना, ये 2 ही रखे हुए थे, मैंने 2 ही ले लिए हैं। ये मैंने क्यों लिया है मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये देखें, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं लेना चाह रही थी कि मुझे ऐसी क्वालिटी में मिल जाए ताकि इसका कोई प्रॉब्लम ना हो, टूटने का, फटने का, कुछ भी ऐसा। इसमें ये देखें, ये भी बहुत ज़्यादा जिप्स वगैरह है, खाने काफ़ी ज़्यादा इसमें, साइड्स पे भी हैं, ये देखें यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी हैं, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे भी हैं, अंदर भी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था तो मैंने ना 2 सेम ले लिए हैं। अच्छा इसका एक ये अच्छी बात है कि आप इसको इस तरह से भी उठा सकते हैं, ये देखें इस तरह से भी आप कैरी कर सकते हैं इसको। आप ये इसका स्ट्रैप है, आप इसको शोल्डर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ना हम लोग ये 2 कैरी करेंगे जो आपका हैंड लगेज होता है ना उसमें करेंगे। वो इस वजह से मेरे पास 2 हैं बैग्स, अपने भी उस्मान के भी, जो 4 व्हील वाले होते हैं ना, छोटे वाले ट्रॉली बैग्स जो आप कैबिन बैग यूज़ करते हैं या आप हैंड लगेज होते हैं, लेकिन उनका वेट काफ़ी ज़्यादा है। और हमारा थोड़ा सा ज़रा ट्रैवल जो है ना वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है। तो इस वजह से मैंने कहा बजाय इसके कि ये बड़े बैग्स भी काफ़ी हो जाएं, ये भी हो जाएं, तो हम लोग यही कर लेंगे ताकि हम जो है ना वो इसको शोल्डर पे कैरी कर लें या इस तरह से उठा लें, तो ये हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि साथ लैपटॉप के बैग्स वगैरह भी होंगे। और देखें इंशाल्लाह ताला अभी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वजह से ना मुझे ये बेस्ट लगे हैं, तो इसलिए ये मैंने 2 सेम अपने और उस्मान के लिए ले लिए हैं। बहुत क्यूट है और बहुत काम के हैं ये दोनों। बैग तो अब मिल गए, तो अब उसके बाद जो मेरा मेन काम था ना वो था कि मैं अच्छा सा कोई जो है ना वो, एक तो मुझे टॉप चाहिए था, टॉप नहीं तो मुझे चाहिए था कोई इस तरह का ड्रेस हो जो कि मैं आराम से कैरी कर लूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ वैसे किसी में क्या प्रॉब्लम थी, किसी में क्या प्रॉब्लम थी, तो जो जैसा मैं चाह रही थी ना वो मुझे नहीं मिला। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट उस्मान कहते हैं अब लूज़ ड्रेस नहीं लेना, तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। देखें इसके बाजू भी बहुत अच्छे हैं, इसके बाजू बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, और ये भी बहुत अच्छा है, फुल लॉन्ग जो है ना ड्रेस है। लेकिन उस्मान कह रहे हैं नहीं पहनना, लूज़ वाले नहीं पहनने। हालांकि मुझे तो बड़ा अच्छा स्टाइल लग रहा है इसका, अगर ये पहन के ना, लेकिन इसका गला बड़ा है, हाँ ये इस बात है, गला बहुत डीप आ रहा है तो नहीं पहन सकते इसको। अब ये मुझे अच्छा लगा है, तो इसका जो साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ा है, वो या तो कोई छोटा होता है या कोई बड़ा होता है। अब ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साइज़ इसका काफ़ी ज़्यादा है, देखें ना लूज़ है, बहुत लूज़ है। और आजकल अब ये है कि एक तो मेरा साइज़ कम भी हो गया, दूसरा उस्मान पहनने नहीं देते, बिल्कुल लूज़ नहीं पहनने दे रहे कपड़े, तो इस वजह से ये भी अब छोड़ना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे ना शूज़ भी देख रही थी। एक्चुअली मैं आपने देखा है कि वैसे तो मैं जाती हूँ ग्रॉसरी या घर की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो ले लेती हूँ, लेकिन प्रॉपर समर की शॉपिंग के लिए या वैसे शॉपिंग के लिए मैं गई ही नहीं हूँ। उसके बाद मुझे देखने थे लॉक, क्योंकि लॉक जो है ना वो मुझे मिल नहीं रहे थे, और मैंने पता नहीं कहाँ संभाल के रखे हैं। तो बैग्स को लगाने वाले जो लॉक होते हैं ना, तो वो ही मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी। और 2 ब्लू हैं, उसमें भी सेम है, नहीं है ना, कोई भी ले सकते हैं, बट इट्स द डिफरेंस। रेड फॉर लगेज कीज। अच्छा अब लें कौन सा? कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। तो ये मैंने ली है ग्लू, और मेरा जो कैमरा है ना उसका कवर थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो मैंने कहा चलो वापस आके ठीक करा लूँगी। तो ये फ़िलहाल मैंने ली है, इससे सेट करूँगी तो ये लेके जा रही हूँ।
खैर लॉक तो मुझे यहाँ से नहीं मिले और ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी शॉपिंग लिस्ट कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको यहाँ पे छोड़ूं। लेकिन मसला ये था कि मुझे अभी ट्रैवल के लिए और बाकी बहुत सारे काम थे, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलो मैं नज़र में रख लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आऊँगी तो बाद में ले लूँगी। और यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से उस्मान भी बड़े खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हम दोनों वाकई शॉपिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो मैं पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा मेरे पास ना लॉन के इतने ज़्यादा कपड़े हैं ही नहीं, तो 2-3 जोड़े मैं रखूँगी। ये मेरा नया जोड़ा है, ये वहाँ पे, ये आपको मैं इंशाल्लाह पहन के दिखाऊँगी। बहुत प्यारा ड्रेस है ये मेरा। और ये जो मैंने स्टिच किए थे 1-2 ये रख रही हूँ, बस 1-2 बैग्स रख रही हूँ। ज़्यादा सामान मैं इसलिए नहीं रख रही कि वहाँ से मैं लेकर आऊँगी, अगर मैंने ये इतने यहाँ से ले गई तो फिर बेवकूफ़ी है कि वहाँ से भी लूँ। तो जो शॉपिंग करूँगी या कपड़े अगर मैंने लिए स्टिच कराए तो फिर मैं वहाँ से जो है ना वो कर लूँगी, तो इसलिए मैं 2-3 जोड़े रख रही हूँ। बाकी जो मेरे ये ज़्यादा है ना, ये मेरे लॉन के कम ही है मेरे पास। ये एक है, ये मैं हैंड कैरी में रखूँगी, एक जोड़ा मैं हैंड कैरी में रखूँगी। और ऊपर से ये देख मेरा बैग भी लटक रहा है, अभी मैंने हटाए हैं। अच्छा बैग ना बस मैं यही 2 ही रख रही हूँ और बाकी मैंने ऑर्डर किए हैं, वो आते हैं तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी जो कि मैं लेकर जाऊंगी। और बैग मैंने खाली किया ना, तो ये सामान मैंने फ़िलहाल नीचे रख लिया है, बाकी फिर आके इंशाल्लाह ताला समेटूंगी मैं। तो यहाँ पे लॉन इतनी ज़्यादा पहनी नहीं जाती है, मिड समर के भी हैं कपड़े, लेकिन वो भी ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जुलाई का महीना है और बहुत बहुत गर्मी होगी। तो इसलिए ये एक मैं शायद हैंड कैरी में रख दूँगी, या वो वाला या ये वाला रास्ते के लिए एक जोड़ा अपना और उस्मान का रखूँगी। और एक और जोड़ा, हाँ ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा है वैसे, लेकिन आई डोंट नो गर्मी कितनी होगी, बट ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये जो ड्रेस है ना, इसको कहाँ मैं हैंग करूँ, 1 मिनट। ये जो ड्रेस है ना, ये बहुत खूबसूरत है। ये मैंने लास्ट टाइम ईद पे बस थोड़ी देर ही पहना था, तो ये भी शायद मैं रख दूँ क्योंकि ये ड्रेस जो है ना, ये मुझे मेरी सास ने गिफ्ट किया था और मैं स्टिच करा के यहाँ पे लेकर आई थी, तो शायद मैं ये भी रख ही दूँ, बल्कि रख ही देती हूँ। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, एक आध जोड़ा तो खैर ये मैं रखूँगी। ये बहुत बहुत प्यारा है माशाल्लाह, रख ही लेती हूँ, बल्कि इसको भी निकाल ही लेते हैं। तो क्योंकि मैंने ससुराल भी जाना होगा तो वहाँ पे पहन लूँगी। अब ये नहीं पता वहाँ गर्मी के क्या हालात होंगे। लॉन है ये, वैसे ये लॉन ही है, वैसे ये लॉन ही है, तो ये वाला भी रख ही लेती हूँ, पहन लूँगी इंशाल्लाह ताला वहाँ पे। इसका ना दुपट्टा भी बहुत प्यारा है और ये देखें उल्टा किया हुआ है मैंने, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है उल्टा हुआ है, इसको भी मैं जो है ना वो सही करती हूँ। ये भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तो इस तरह के जोड़े ससुराल में जो है ना मैं पहनती हूँ, वहाँ पे अच्छे लगते हैं, तो ये भी रख लेती हूँ। तो मैंने सोचा वीडियो कमेंट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको मैंने बताया था मैं जब बाहर जाती हूँ तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फ्लू ज़ुकाम ये तो बिल्कुल मेरी जान नहीं छोड़ा। तो चलें जी, वीडियो कमेंट करती हूँ। इंशाल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।